नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हमने साइंस का दूसरा पार्ट लेकर हम उपस्थित हुए हैं और इसमें हम आपको प्रकाश लाइट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पता चलता है कि जो प्रकाश और इसकी घटनाएं होती हैं, इनका अध्ययन जो है वो हम भौतिकी की प्रकाश की शाखा में करते हैं। ठीक, मतलब लाइट का जो भी इससे संबंधित जो भी जानकारी है, इसके लिए हम भौतिकी की प्रकाशिकी शाखा होती है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, प्रकाश की दो टाइप की होती है। ठीक, आपकी जो प्रकाशिकी शाखा है इसमें दो टाइप है, एक तो किरण प्रकाशिकी और दूसरा आपकी तरंग प्रकाशिकी। ठीक, पहली कौन सी है, किरण प्रकाशिकी, और दूसरी कौन सी है, तरंग प्रकाशिकी। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश के रूप हैं, एक किरण के रूप में माना जाता है और एक तरंग के रूप में माना है। इसी को दो पार्ट में किया गया है, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी में ये माना गया है कि जो ये प्रकाश होता है, ये प्रकाश के छोटे कणों के रूप में माना गया, छोटे छोटे कण के रूप में चलते हैं, ये माना गया। और हम तरंग प्रकाशिकी में यहाँ प्रकाश को छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में माना जाता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, किरण प्रकाशिकी में हमें ये माना जाता है कि जो प्रकाश है ये छोटे छोटे कणों के रूप में माना जाता है, और जब हम तरंग प्रकाशिकी की बात करते हैं तो तरंग प्रकाशिकी में ये माना जाता है कि ये जो प्रकाश होता है ये छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला हुआ कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें देखने में क्या करती है, मदद करती है। सबसे पहली बात आपको क्या पता चला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरी बात क्या है, प्रकाश को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये निर्वात में भी जा सकता है। ठीक, मतलब अगर लाइट है तो लाइट को यहाँ से वहाँ जाने में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी निर्वात में भी जा सकता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में पूछा भी गया कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है। और निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्वेश्चन में है, प्रकाश की दो प्रकृति होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि प्रकाश की प्रकृति कितनी होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सा, एक तो आपका तरंग के रूप में, दूसरा आपका किरण के रूप में। तो प्रकाश प्रकृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, तरंग में और किरण में। और एक चीज़ ये भी है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश किस में जाता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक, अच्छा ऐसा होता है कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक प्रकार में क्या होता है कि जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, और एक ऐसी वस्तु होती है जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जिनके पास खुद का प्रकाश होगा वो क्या कहलाएंगी, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे वो सूर्य हो गया, तारा हो गया, इन सब के पास क्या है, अपने खुद का प्रकाश, तो ये क्या कहलाएंगी, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। और जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे पेन हो गया, किताब हो गया, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक, अब आपका सबसे बढ़िया टॉपिक आता है प्रकाश क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। जब एक प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान देना है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है और डायग्राम में मैंने आपको दिखाया भी है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये सतह हुई है, यहाँ पे ये सतह है,
सतह से टकरा के और ये क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई। तो जब प्रकाश आएगा और किसी सतह से टकरा के परिवर्तित हो जाएगा, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, क्लियर। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जहाँ से प्रकाश की किरण जब आती है तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और जिस सतह, जहाँ ये तो आपका सतह ही होता है, जहाँ ये सतह से टकरा के वो जब वापस जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, जहाँ से मतलब प्रकाश आएगा उसको आपतित किरण, जहाँ से वापस, जिस किरण से वापस जाएगा इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है अभिलंब की। अभिलंब ऐसा होता है, अभिलंब, लंब का मतलब होता है जो 90 डिग्री पे हो। कोई भी चीज़ जो 90 डिग्री पे होगी उसी को तो बोलते हैं लंब। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, इसी को बोलते हैं लंब या अभिलंब बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा उसको बोलते हैं एंगल आई। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, एंगल आई। और अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे एंगल आर। ठीक, और जहाँ से टकरा के वापस जाएगी उस बिंदु को, इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, परावर्तन बिंदु। ठीक, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा कि जब कोई एक किरण आएगी और किसी सतह से टकराकर वापस चली जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जहाँ से परिवर्तित होके जाती है उसको परावर्तित किरण, जहाँ से परिवर्तन होता है उसको परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। और एक हम अभिलंब खींच देते हैं, यानी 90 डिग्री, सतह से 90 डिग्री पर एक रेखा खींच देते हैं। और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल एंगल आई कहलाता है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण एंगल आर कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, एंगल आई और एंगल आर। तो पहला नियम आपका क्या होता है कि जो आपका पहला नियम है इसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी एंगल आई। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण होगा। ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को बोलेंगे, इस वाले एंगल को। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को आपतन कोण बोलते हैं, यानी एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर हो। यानी अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल आर बोलते हैं, और इसके हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला नियम आपका क्या हो गया कि जो आपका आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक, क्लियर। दूसरा नियम देखते हैं, आपके दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं। ठीक, अब देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित तीनों क्या है, एक ही समतल के एक ही साइड में तो हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण तीनों एक ही साइड में, यानी आपका दूसरा क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण ये तीनों के तीनों समतल के एक ही तरफ होंगे। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ये दो नियम जो हैं वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों नियमों से क्वेश्चंस भी आते हैं और इन दोनों नियमों को हमेशा आपको याद रखना है। अब विचलन का कोण, ठीक, आपके क्वेश्चन इस पर भी बनता है और ये पूछा भी जाता है कि विचलन का कोण क्या होता है। विचलन का कोण होता है कि यह प्रकाश के वास्तविक तथा परिवर्तित रास्ते के बीच का कोण होता है। यहाँ से आप समझिएगा, मैं डायग्राम पे फिर से आता हूँ, आपको समझाता हूँ। कह रहा है यह प्रकाश के वास्तविक रास्ते तथा परिवर्तित रास्ते के बीच का कोण होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि प्रकाश यहाँ से चला था, ठीक, जो प्रकाश था वो यहाँ से चला था, तो वास्तविक रास्ता तो उसका ये होना चाहिए। ठीक, लेकिन गया क्या, यहाँ गया, परावर्तित हो गया। तो अब देखो, कह रहा है कि जो आपका विचलन का कोण होगा वो वास्तविक रास्ता, यानी ये वाला,
ये जो होगा, ये कोण जो बनेगा, इसी को बोलेंगे विचलन का कोण। और ये हो गया वास्तविक रास्ता और ये हो गया परावर्तित रास्ता। ये परावर्तित रास्ते के कोण को अगर हम इस पूरे में से निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विचलन का कोण आएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, परावर्तित अगर हम इसको डेल्टा से लिखते, ठीक, डेल्टा से लिखते। अब देखिए डेल्टा को अगर हमें निकालना है तो किसी एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। और इस 180 में से अगर हम इतने कोण को निकालें, यानी एंगल आई और प्लस एंगल आर को क्या कर दें, माइनस कर दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, विचलन का कोण हो जाएगा। ठीक, क्लियर। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 180 में से अगर हम एंगल आई और एंगल आर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 180 में से एंगल आई एंगल आर को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, विचलन का कोण यानी डेल्टा मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। मैंने फार्मूला भी लिख रखा है कि डेल्टा बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आई प्लस एंगल आर। ठीक, अब आप जानते हो आपका फार्मूला क्या है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो एंगल आई के जगह पर हम एंगल आर रख लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल आई हो जाएगा, यानी 180 माइनस 2 एंगल आई, या हम लिख सकते हैं एंगल 180 माइनस 2 एंगल आर। ठीक, क्लियर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप रखा है, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली पेपर की कटिंग और PDFs मिलेंगी जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।